सोचिए, अगर आपका कोई करीबी दोस्त आपकी अमानत में खयानत कर दे और आप अदालत में उसका झूठ साबित न कर पाए, तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि एक बेईमान इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसका झूठ हमेशा अल्लाह की मर्जी से पकड़ा जाता है? आज हम जानेंगे एक ऐसे अक्लमंद काजी की कहानी, जिन्होंने एक जैतून के पेड़ को गवाह बनाकर एक लालची व्यापारी का झूठ पकड़ा और इंसाफ किया। यह कहानी बताती है कि ज़मीर की आवाज हमेशा सच बोलती है। बहुत पहले की बात है। एक दूर दराज के शहर में एक काजी न्यायाधीश रहा करते थे, जिनका नाम हाफिज था। काजी हाफिज अपनी अक्लमंदी और ईमानदारी के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थे। उसी शहर में दो तेल के व्यापारी रहते थे, हामिद जो ईमानदार था और मंसूर जो लालची और बेईमान था। एक बार हामिद मक्का शरीफ के हज के सफर पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे डर था कि उसकी सोने की दौलत चोरी हो जाएगी, इसलिए उसने अपने पड़ोसी मंसूर से मदद मांगी। हामिद विनती करते हुए, भाई मंसूर, क्या तुम मेहरबानी करके मेरे सोने से भरा मिट्टी का मटका अपने पास अमानत के तौर पर रख सकते हो? जब मैं वापस आऊंगा तो इसे वापस ले लूंगा, इंशाअल्लाह। मंसूर ने दिखावटी विनम्रता से मटका ले लिया, लेकिन लालच ने उसकी नीयत खराब कर दी। उसने हामिद का सारा सोना निकालकर उस मटके में रेत और मिट्टी भर दी। एक साल बाद हामिद हज से वापस लौटा और मंसूर से अपनी अमानत वापस मांगी। मंसूर ने वही मटका उसे सौंप दिया। हामिद ने घर जाकर जब मटका खोला तो उसमें सोने के बजाय सिर्फ मिट्टी थी। हामिद रोता हुआ मंसूर के पास गया और मंसूर ने साफ झूठ बोल दिया। उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा कि मटके में सोना नहीं, मिट्टी ही थी। बात बढ़ते बढ़ते काजी हाफिज की अदालत तक पहुंची। मंसूर ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि उसने कोई बेईमानी नहीं की है। काजी हाफिज ने दोनों की बातें सुनी। हामिद के पास कोई सबूत नहीं था। काजी हाफिज, मंसूर, जब हामिद तुम्हें सोने का मटका दे रहा था तो तुम्हारे पास कौन कौन मौजूद था जो जानता था कि उसमें सोना है? मंसूर आत्मविश्वास से, हुजूर, मेरे अलावा और कोई नहीं था, सिवाय मेरे घर के पास खड़े पुराने जैतून के पेड़ और उसके नीचे रखी पत्थर की चौकी के, जहां हमने बात की थी। काजी हाफिज मुस्कुराए। काजी हाफिज, मंसूर, तुम सच कह रहे हो। हम जैतून के पेड़ को अदालत में बुलाएंगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। काजी हाफिज, सिपाही, जाओ और जैतून के पेड़ को बुलाकर लाओ। जब तक गवाह नहीं आएगा मैं फैसला नहीं सुना सकता। सिपाही चला गया। काजी हाफिज ने मंसूर से कहा कि वह शांत खड़ा रहे। अदालत में काफी देर तक सन्नाटा रहा। काजी ने अपनी पगड़ी पर हाथ रखकर वक्त गुजारना शुरू किया। काजी हाफिज मंसूर को परखते हुए, मंसूर, तुम्हें क्या लगता है गवाह कब तक पहुंचेगा? क्या वह जैतून का पेड़ आ गया? मंसूर जल्दी से घबराहट में बोल पड़ा, जनाब, अभी इतनी जल्दी कैसे आएगा? वह पेड़ तो यहां से बहुत दूर है, उसे लाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। काजी हाफिज जोर से, अल्लाहू अकबर, ऐ बेईमान मंसूर, पकड़े गए। जब मैंने सिपाही को पेड़ लाने भेजा तो मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि वह कौन सा पेड़ है और वह कितनी दूर है। अगर तुम बेकसूर होते तो तुम्हें पेड़ की दूरी या जगह का इल्म नहीं होता। तुम झूठे हो। मंसूर का चेहरा उतर गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। काजी हाफिज ने मंसूर को सजा दी और हामिद को उसका सोना वापस दिलवाया। पूरे शहर ने एक बार फिर काजी हाफिज की अक्लमंदी और अल्लाह के न्याय पर भरोसा किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। बेईमान व्यक्ति चाहे कितना भी चालाक हो, उसका झूठ और उसका जुर्म हमेशा अल्लाह की मर्जी से सामने आ जाता है। अमानत में खयानत, बेईमानी करने वाले का ज़मीर ही उसे धोखा दे देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह इस्लामी शैली की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और सीख भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।